हमारे बीच उपस्थित निशा मेश्राम मैडम और साथियों, आज ये प्रेसिडेंसी डिवीज़न का बीएमपी का कार्यक्रम बनाया गया है और ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में पाँच जगहों पर किया जा रहा है, सारे डिवीज़न में। और इसी के तहत आज का ये प्रोग्राम है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है और ये बड़े सोचने की बात है कि हम लोग आज जिस परिस्थिति में हम और हमारा समाज है, वहाँ से कैसे समाज को निकाला जाए, इस संबंध में हमको विचार करना है। इस संबंध में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है हमारे सामने, इसके लिए हमारे लोग ही उत्तरदायी हैं। आज भी भारत की समस्त विधानसभा तथा पार्लियामेंट को चलाने में हमारे समाज के लोगों की बड़ी भूमिका है। बिना एससी एसटी के कोई भी सरकार, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, चल नहीं सकती। आप लोगों को इस बात का आश्चर्य लग रहा होगा कि ये बात कैसे हो सकती, लेकिन साथियों बात सही है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ आज तक हमारे लोगों की वजह से कोई भी सरकार चल सकी है, वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो। तो जब हमारे लोगों के माध्यम से ये सरकारें चल रही हैं, तो फिर हमारी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा, इस बात पर हमको सोचना चाहिए। बाबा साहेब ने बताया था कि हमारे समाज के बीच से दलाल और भड़वे तैयार किए जा रहे हैं जो हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। आज वही समस्त चीज़ें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। आज पार्लियामेंट में 131 एससी एसटी के एमपी बैठे हुए हैं। 131 एमपी पार्लियामेंट में एससी एसटी के लोग बैठे हुए हैं। हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और बढ़ती जा रही हैं। 72 के लगभग बीजेपी सरकार को चलाने में हमारे एमपी हैं। 303 जो बीजेपी की जनसंख्या है, जो पार्लियामेंट में उसकी संख्या है, उसमें से 72 अगर आप निकाल दें तो आज ही बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन हमारे समाज के जो एमपी एमएलए हैं वो अपने समाज के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। इसी तरह से स्टेट में भी, आप पश्चिम बंगाल में भी ले सकते हैं, यहाँ भी हमारे ही एमएलए लोग सरकार को चला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको नई सोच की जरूरत है। कैसे अपने समाज को सत्ता हासिल कराना है। साथियों, सत्ता हासिल करना, सत्ता और संपत्ति के लिए हमारी असली लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई असली आज़ादी की है, क्योंकि आज़ादी में ही सत्ता और संपत्ति गिफ्ट में मिलती है।
तो इसलिए हमें आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई आज़ादी के लिए होनी चाहिए। आज़ादी की लड़ाई अगर हम लड़ते हैं तो सत्ता और संपत्ति हमें गिफ्ट में मिलती है, उपहार में मिलती है। अतः हमें इस आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयारी करना है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माननीय बामन मेश्राम साहब ने ये ऐलान किया है कि आने वाले समय में मूल निवासियों का राज होगा। बात सही है, हम उस तरह से तैयारी करने में लगे हुए हैं। एक बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है, जिसमें बहुत सारी किताबों का संकलन भी है। इसमें एक किताब है फ्रेंच राइटर की लिखी हुई है, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन। इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन है, यहाँ लाइब्रेरी में है, आप लोग देख सकते हैं। फॉरेन के लोगों को ये बात, विदेशी लोगों को ये बात पता है कि भारत में एक गुपचुप क्रांति हो रही है, लेकिन हमारे लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो हमारे लोगों को एहसास कराना है, हमारे लोगों को जागृत करना है। जागृत करने के बाद ही हम अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज धनंजय सरकार ने जो बातें बताई कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों पर उनका कब्जा हो चुका है, इस व्यवस्था की सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है, वह है LPG का, जो कंसेप्ट 1991-92 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद लाया गया था। LPG का कंसेप्ट लाने के बाद ब्राह्मण आज़ाद हो गया और निश्चिंत हो गया कि अब तो हमको राज करना है। LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से हमारे सारे अधिकारों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी संपत्ति को अख्तियार कर लिया ब्राह्मणों ने। तो इस तरह से हमें विस्तार से इन सभी बातों को समझना और जानना पड़ेगा। हमारे लोगों को जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव के कारण हम अपनी आज़ादी की लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं। अतः हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए तन मन धन से तैयार होकर के लड़ना होगा। आने वाला समय हमारा कल जो है, आने वाला कल हमारा होगा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।